स्वस्थ का मतलब है जो स्वयं में स्थित हो और स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ रहने की स्थिति। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मन और शरीर दोनों दृष्टियों से उत्तम होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की पहली आवश्यकता रहता है, जिसके अभाव में मनुष्य रोगग्रस्त कहलाता है। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहने के लिए जितना संतुलित और सुपाच्य भोजन चाहिए, उतना ही शरीर की आवश्यकता के अनुसार आराम चाहिए। पर बात यही पूरी नहीं हो जाती। तीसरी आवश्यक वस्तु है कसरत, जो खेलकूद, आसन, प्राणायाम, टहलाई घुमाई आदि किसी भी रूप में हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात आवश्यकता से अधिक होना हर क्षेत्र में मना है। बीमार न पड़ना एक नियामत है, लेकिन यदि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर और वैद्य कहाँ जाएंगे? दरअसल आजीवन पूर्णतः स्वस्थ रह पाना बिरलों का ही काम है। उसके लिए हमें हमेशा और बेहद सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। 100 में 100 नंबर लाना आसान काम नहीं होता। मान्यता अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष स्वीकार किया जाता है, जिसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। विविध तीर्थों का सुखदायी भ्रमण करना और चारों धामों की जीवंत यात्राओं को विधिवत संपन्न करना स्वस्थ जीवन का ही परिचायक है। आजकल वृद्धाश्रमों का महत्व बढ़ गया है। कारण अज्ञात नहीं है, वृद्ध होना मजबूरी है। इससे कोई नहीं बच पाता, लेकिन वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहा जा सकता है, यद्यपि उसके मापदंड युवावस्था की स्वस्थता के मापदंडों से भिन्न रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने दीर्घ अनुभवों के आधार पर कितनी ही बार युवाओं पर भारी पड़ते हैं। शारीरिक बल से न सही, वे अपने मन के बल से अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ठीक ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नौकरी से रिटायर होने की उम्र 60 और 62 रहती है, जिसे 65 करने की मांगे चलती रहती हैं। कहा जाता है कि इसके आगे आदमी सठिया जाता है और कार्यक्षमता की दृष्टि से उसका शरीर ढीला पड़ता जाता है। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। व्यापारी वर्ग भी पर्याप्त लंबी उम्र तक अपना व्यापार संभाले रखता है। सिद्ध है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, मन और शरीर का स्वस्थ रहना कामधाम और सही जीवन यापन की दृष्टि से सर्वोपरि है। बड़े लेखकों की लेखनी समाज हित में उम्र के नाम पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। बुजुर्गों द्वारा किया गया हमारा पालन पोषण आदि हम पर उनका ऋण होता है, जिसे चुकाना हमारा कर्तव्य होता है। यदि हम उन्हें स्वस्थ रखते हैं तो अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं, क्योंकि उनका अर्जित और संचित ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है।